बांग्लादेश के तख्ता पलट के बाद आज जो कमान है वो मिलिट्री के हाथ में है और बांग्लादेश के चारों ओर मौजूद है इंडियन मिलिट्री बेस। ज़मीन, आसमान और समंदर, हर तरफ मजबूत पकड़। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर जमात ए इस्लामी ने छात्रों का ब्रेन वॉश कर छात्रों को भड़काया। पिछले 2 सालों में अलग अलग विश्वविद्यालयों में छात्र शिविर के कई कैडर भर्ती किए और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ने और देश छोड़ने पर मजबूर किया। और बांग्लादेश में खूनी संघर्ष जारी है। अब सेना ने सत्ता संभाल रखी है। भारतीय मिलिट्री चारों तरफ से एक्शन ले सकती है। चर्चा करते हैं कि भारतीय मिलिट्री के कितने बेस हैं, इसके चारों तरफ कहाँ कहाँ हमारे मिलिट्री बेस लगे हुए हैं। तो वायुसेना कहाँ लगी हुई है, जल सेना कहाँ लगी हुई है, थल सेना कहाँ लगी हुई है। तो किस तरीके से घुसपैठियों को कंट्रोल कर रहे हैं। भारत के साथ बांग्लादेश की लगभग 4096 किलोमीटर लंबी जमीनी सीमा है। अगर बांग्लादेश की सेना पाकिस्तान या चीन या स्वयं के नेताओं के बहकावे में आकर भारत के खिलाफ एक्शन ले तो क्या होगा। बांग्लादेश में फिलहाल जो स्थिति है उसके हिसाब से इस सीमा का इस्तेमाल पाकिस्तानी आतंकी कर सकते हैं, स्मगलर कर सकते हैं। ऐसे कई अराजक तत्व हैं जो इस सीमा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि भारत के साथ लगी। भारत से या भारत के राज्यों से बांग्लादेश घिरा हुआ है। भारत और बांग्लादेश की सीमा ऐसी है, इसमें कई तरह की चुनौतियां हैं। बड़े इलाके में जंगल, नदियां, पहाड़, दलदली इलाके हैं। सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। स्थानीय तौर पर विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं आपस में ही। भारतीय मिलिट्री बेस की बात करें तो वायुसेना बेस की बात करें तो हासी मीरा एयरफोर्स बेस बांग्लादेश की सीमा से मात्र 20 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में स्थित है। बाग डोंगरा एयरबेस जो कि बांग्लादेश की सीमा से मात्र 30 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में। पानागढ़ एयरफोर्स बेस सीमा से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। कलाईकुंडा एयरफोर्स बेस जो कि बांग्लादेश की सीमा से महज 60 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। वहीं थल सेना बेस की बात करें तो बिन्नागुड़ी कैंटोनमेंट बांग्लादेश की सीमा से मात्र 10 किलोमीटर दूर है। मिस्सा भारी आर्मी बेस असम में मौजूद है। ये बांग्लादेश की सीमा से महज 20 किलोमीटर की दूरी। रांगिया आर्मी बेस असम में है इस समय, तो वो 30 किलोमीटर बांग्लादेश की सीमा से है। सिबोक रोड आर्मी बेस, ये भी सीमा इसकी भी 40 किलोमीटर दूरी पे है। जलपाईगुड़ी बेस, नाम सुना ही है, जलपाईगुड़ी बेस पश्चिम बंगाल में पड़ता है। मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर ये बेस भी आता है, आर्मी बेस। तो ये आर्मी बेस लगे हुए हैं, नज़दीक है। इसी तरीके से नौसैनिक भी हमारे तैनात हैं। INS नेताजी सुभाष चंद्र बोस बांग्लादेश की सीमा से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर कोलकाता जो है वहाँ पर है। INS सुभाष चंद्र बोस बांग्लादेश की सीमा से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर। INS पारादीप जो कि 400 किलोमीटर की दूरी पर है, उड़ीसा में है।
INS अंडमान निकोबार कमांड, ये 1200 किलोमीटर की दूरी पर पोर्ट ब्लेयर में लगा हुआ है। INS कट्टाबम्मन तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में मौजूद है, जो कि 1700 किलोमीटर की दूरी पर है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश को चारों तरफ से हमारी सेनाएं घेरे हुए हैं, क्योंकि ये संघर्ष जो चल रहा है, और संघर्ष क्या, खूनी संघर्ष चल रहा है, इसमें घुसपैठिए हो गए, आतंकी हो गए, ये हमेशा घुसने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही माहौल का प्रयोग करके, और ये अपना काम कर लेते हैं। इसकी रक्षा के लिए ये लगे हुए। अगर ये संघर्ष नहीं थम रहा है तो उसके लिए हमारी भारतीय सेना भी जब भी समय होगा तो उसको रोकने का प्रयास करेगी। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो है, पूर्व प्रधानमंत्री कहा जाएगा, जो इस्तीफा दे चुकी हैं और देश भी छोड़ चुकी हैं, उनको भी गाजियाबाद के पास हिंडन जो एयरपोर्ट है वहाँ से उनको रिसीव किया है, और पूरी सुरक्षा के साथ में भारत ने सुरक्षा भी दी है उनको, शेख हसीना जी को। तो भारत ने एक मित्रवत भूमिका निभाई है। अब क्या बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान की राह चलेगा, या अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपनी सरकार को, या अपने देश के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए पाकिस्तान की राह ना चल के अपने आप को देखे और अपने तरीके से एक सेकुलर स्टेट की भूमिका निभाकर अगर काम करता है तो बहुत अच्छा है, उसका भविष्य बेहतर होगा। अन्यथा क्या फ़ायदा, भुखमरी की कगार पे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से बांग्लादेश को ये सोचना चाहिए, और ये जो उपद्रव हुआ है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमारी जो सेना है अभी भी तैनात है, निगरानी कर रही है, एक एक गतिविधि पर नियंत्रण है, और नज़र गड़ाए रखे हुए हैं सेना हमारी, चारों तरफ से बांग्लादेश की बॉर्डर को घेरे हुए हैं, कहीं घुसपैठिए ना आ जाए, कहीं शरणार्थियों की संख्या भारत में ना बढ़ जाए, इसलिए ये सेना हमारी जो है निगरानी कर रही है। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।